नमस्कार। आज अपन कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना अध्याय 5 प्रकरण संज्ञा। आज अपन संज्ञा की परिभाषा समझेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले अपन संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो भरत, सुंदरता, बचपन, ये संज्ञा के उदाहरण हैं। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी प्राणी, जीव जंतु, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु का नाम है। वस्तु मान लो कोई कमरा, टेबल, कुर्सी, चौक वगैरह, ये सब वस्तुओं के नाम हैं, वो भी संज्ञा कहलाते हैं। स्थान जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, वो भी संज्ञा कहलाते हैं। स्थान भीनमाल जैसे ये सब संज्ञा नाम के जाने जाते हैं। गुण, दशा या अवस्था के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। इन सब को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की ये परिभाषा थी और इसके 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद भी होते हैं, वो हैं 3 भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों भेद हो गए। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 भेद है संज्ञा के। अब तीनों भेदों की परिभाषा होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष नाम है या स्थान है, जैसे जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, या कोई वस्तु है, टेबल, कुर्सी, मान लो कोई भी वस्तु है, और इन ज्ञान कराने वाले शब्दों को इनका नाम दिलाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपन संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, रामायण, योद्धा आदि, ये राम व्यक्ति का नाम हो गया, रामायण, और योद्धा ये नगरी का नाम हो गया। तो ये सब हो गए, क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का ज्ञान कराते हैं। ओहो, अब जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी या स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है पशु, नदी, पर्वत आदि। इनका नाम है और उनकी जाति से पशु है, मनुष्य है, नदी है, पर्वत है। इन नामों को, जाति के नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है तीसरी और लास्ट है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। भाव संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है भाव, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, गरीबी आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। अब संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, तीनों भेदों की परिभाषा आपको बताई। और अब है गृह कार्य। गृह कार्य में संज्ञा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई, वही उत्तर लिखना है। दूसरा है संज्ञा के प्रकार और नाम लिखने हैं। संज्ञा के 3 प्रकार अभी मैंने बताए थे और उनके नाम लिखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई। जातिवाचक भी संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा बताई।
और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा बताइए। आप करेंगे गृह कार्य में कार्य। धन्यवाद बहुत बहुत।